Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. So, as we are doing the Excel automation through the modern design in UiPath, now we'll be seeing each and every वर्कबुक एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं लाइव विद अ वेरी क्लासिक एग्जांपल. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फॉर दैट हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पे हाउ डिड वी यूज़ रीड रेंज वर्कबुक एक्टिविटीज़ एंड हाउ डिड वी यूज़ द राइट रेंज वर्कबुक एक्टिविटी. ये मैंने कल आपको दिखा दिया था. अब मैं यहाँ पे आपको जो बाकी की पेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो भाई थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है. Okay, so for the append range workbook activity, it is adding some data to a specified range in an Excel workbook. Now, how it is working? Okay, let's see. Let's quickly create a process. I'll say chapter 12. I'll say work book activities. Okay, so it is creating a process for us now. ठीक है, तो ये मेरा यहाँ प्रोसेस बन गया है. हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्सेल एक्टिविटीज़ का प्रीव्यू वर्जन रेडी है. इफ़ यू वांट टू डाउनग्रेड ए वर्जन यू कैन ऑलवेज डाउनग्रेड बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, मैनेज. यहाँ पे आप अपना अपग्रेड आया है मेरे पास अभी यहाँ पे, तो हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं. बट आप अगर डाउनलोड करना है आप स्टेबल वर्जन पे भी कर सकते हो, नो वरीज. ओके, अपडेट एंड सेव. सो इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ अपडेटिंग अ पैकेज. आपका पैकेज अपडेट करेगा, ऊपर बढ़ाएगा एक पैकेज, ठीक है. 1 है 2, 2 है 3, ऐसे करके. नाउ अभी इंस्टॉल कर रहा है पैकेज को. ओके, आई थिंक द पैकेज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एंड वी आर गोना बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आरपीए चैलेंज ओनली. तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, रीड करूँगा एक रेंज को, ठीक है. रीड रेंज वर्कबुक जो मैंने आपको कल दिखाया था, हम लोग चूज़ करेंगे चैलेंज 7 एंड इट विल बी शीट 1, ठीक है. रेंज में यहाँ पे आई कैन गो विथ A1 कोलन G4. ओके, A1 टू G4 यहाँ पे हम डेटा को रीड करेंगे. इसको मैं डेटा टेबल के अंदर डालूंगा DT_input. राइट, ये मेरा क्या है, इतना रेंज का A1 टू G4 रेंज का मेरा डेटा इस जो टेबल है उसके अंदर आ गया है. कौन से वेरिएबल के अंदर मैंने सेव किया है, DT_input के अंदर, ठीक है. नाउ आई थिंक दिस इज़ क्लियर ये क्या चीज़ है डेटा टेबल. ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे वेरिएबल बनाओगे DT_input पे जाके, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा टेबल वेरिएबल पे बना देगा, ठीक है. बहुत सिंपल है, ये तो आ जाना चाहिए, ठीक है. नाउ मैंने आपको बताया था अगर मुझे अपने डेटा टेबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ आउटपुट डेटा टेबल. तो डेटा टेबल में यहाँ डाल देंगे DT_input एंड यहाँ पे हम डाल देंगे राइट लाइन एक्टिविटी. इसका आउटपुट भी होगा कुछ, तो फॉलोइंग द बेस्ट नेमिंग कन्वेंशंस आई जस्ट से str टेबल. यहाँ पे मैं डाल दूंगा str टेबल क्योंकि ये पहले से स्ट्रिंग में है. आई डोंट वांट टू बी नीड टू बी कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग, ठीक है. मैं अपने प्रोसेस को रन करूँगा एंड मेरे पास जो डेटा है वो मेरे आउटपुट पे आ गया है. फर्स्ट नेम 1 2, पहले कहा था कल आपको एल्बर्ट किपलिंग तक हम कर रहे हैं. तो ये पूरा का पूरा मेरा डेटा आ गया है G4 तक मेरा पूरा डेटा अवेलेबल है, ठीक है. राइट, सो अब हमें क्या करना है, नाउ आई नीड टू यूज़ द अपेंड रेंज एक्टिविटी. अपेंड रेंज एक्टिविटी क्या कर सकती है मैं आपको बताता हूँ. इट कैन ऐड सम डेटा. राइट रेंज एक्टिविटी क्या करेगी, राइट रेंज दोबारा से रिफ्रेश करेगी डेटा आपका, पूरा रिमूव करेगी फिर से डालेगी. अपेंड डेटा उसी के ऊपर ऐड करेगी. मैं आपको करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे को राइट रेंज वर्कबुक, मेरे को ये वाला जो मैंने रीड किया है डेटा, इसको मुझे दोबारा से लिखना है उसी शीट पे, सॉरी न्यू शीट पे. एंड आई विल बी गोइंग हियर. सो मैं यहाँ बनाऊँगा शीट 2 और इसको मैं काम कर देता हूँ. आई जस्ट से राइट रेंज, ठीक है. DT टेबल इनपुट डन. ये क्या करेगा, मेरा पूरा का पूरा जो डेटा है वो उसको लिखेगा फ्रेश उसमें, मतलब फ्रेश इंस्टेंस पे लिखेगा, पूरा रिमूव करेगा डेटा पहले वाला एंड इट विल बी राइटिंग द होल न्यू डेटा, ठीक है. सो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे रीड राइट रेंज वर्कबुक. अभी आप दिखाए तो मैं आपको एक सेकेंड. यहाँ पे मेरे पास जो वर्कबुक बनी हुई है ये वाली, इसमें खाली शीट 1 है, ठीक है. देयर इज़ नो शीट 2 इन दिस. इसको डिलीट करेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ वर्क फ्लो.
ओके, सो मेरा वर्कफ्लो यहाँ पे डन हो गया है। आई जस्ट से रिफ्रेश एंड उसी शीट पे अगर मैं देखूँगा अगेन, इफ आई गो टू द सेम शीट, सो इट विल बी शोइंग मी राइट रेंज शीट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड हेडर्स नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऐड हेडर्स करते हो तो इट विल बी इंक्लूडिंग द हेडर्स ऑफ दिस पार्ट, एक्सक्यूज मी, इट विल बी इंक्लूडिंग द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एवरीथिंग। ये कलर यहाँ पे नहीं आएगा, हम कलर के लिए कर सकते हैं, बट अभी हम फोकस करते हैं एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से एक बार यूज़ करता हूँ, जस्ट क्लोज इट। ऐड हेडर्स करके आप उसके हेडर्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। सो इट इज़ डन, लेट्स मी ओपन दिस अगेन एंड वी हैव द हेडर्स एज वेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एवरीथिंग इज देयर। तो हमने जहाँ तक लिया था वहाँ तक पूरा डेटा आ गया, फ़ोन नंबर तक मेरे पास पूरा डेटा है, एल्बर्ट किपलिंग तक। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके लेगा, राइट। ओके, सो राइट रेंज आपको समझ में आया क्या कर रहा है, ये दोबारा से डेटा डाल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर नाउ मैं राइट रेंज के बदले इफ़ आई यूज़ अ अपेंड रेंज वर्कबुक, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अपेंड रेंज वट इट विल बी डूइंग, एंड अगर मैं उसी सेम शीट 2 पे, सॉरी नॉट शीट 2, आई जस्ट से राइट रेंज, ठीक है, डी टी इनपुट, राइट। एंड यहाँ पे हमें डेटा टेबल देना होता है, शीट नेम वपुपा, मतलब जो डेटा है उसमें ऑटोमेटिकली और ऐड कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ से ऐड करता है, क्या है यहाँ से ऐड करता है कि यहाँ से ऐड करता है। लेट्स सी, सेव एंड लेट्स रन दिस वर्कफ्लो, ठीक है, डन है। इसको दोबारा खोलूँगा। सो आप देख सकते हो इसने डेटा क्या किया है, इसने डेटा जहाँ से इसको खाली सेल मिला है वहाँ से इसने किया है। हमारे पास क्या था, हमारे पास डेटा यहाँ से था। मतलब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई यूज़ अनदर राइट रेंज वर्कबुक एंड जस्ट से डाउनलोड, इतना मैं करूँगा शीट WR राइट रेंज, ठीक है, डेटा टेबल इनपुट, और इसको मैं ओके आई जस्ट से डिबग। नाउ द वर्कफ्लो हैज़ कंप्लीटेड। नाउ WR मीन्स राइट रेंज। अब इसने क्या किया, डेटा फ्रेश लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा अपेंड का डेटा है, इसको मैं अपेंड कर देता हूँ, जस्ट से अपेंड, ठीक है, अपेंड है, यहाँ पे हम कर देते हैं अपेंड। ओके, अब मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ, ओके एंड नाउ ओके, हमने दोबारा शीट बनाई है नहीं, राइट, ओके ओके, नो वरीज। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब हमारे पास दो शीट है, अपेंड और आपकी राइट रेंज वाली शीट, ठीक है। तो ना अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जो मेरा डेटा है APPEND लिखा है मैंने उसमें WR, ओके, ठीक है। सो लेट्स क्विकली रन दिस, एरर देगा बिकॉज इट इज़ ओपनड, सेव, रिट्राई, क्लोज, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि राइट रेंज में वो सेम डेटा अवेलेबल है जो पहले था फ्रेश इंस्टेंस पे, लेकिन अपेंड पे क्या है, ऐड हुआ है डेटा। इट इज़ एडिंग इट स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे ये मेरा यहाँ पे खाली है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ से मेरा ये डेटा ऐड हो गया इसमें। So it will be adding some data, not removing it and then adding it. So guys, the main difference between append and right range is right range will be refreshing your data, deleting your data and then writing the data from a new instance. Append will not do that. Append will be just adding your data inside your sheet. तो आपको समझ में आया कि append जोड़ेगा, right range मिटा के फिर लिखेगा, सिंपल। इसको बिठा लेना प्लीज़, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा अपेंड क्या है। यहाँ पर राइट रेंज रीड रेंज हमने पहले कवर कर लिया, ठीक है। अपेंड इज कंप्लीटेड। सो लेट्स गेट टेबल रेंज वर्कबुक। नाउ व्हाट इज़ दिस, मैंने यहाँ पे आप लोगों के उसके लिए क्या कहते हैं, ईजीनेस के लिए पहले से यहाँ पे एक टेबल बना रखा है,
मतलब ये पार्ट को मैंने पहले ही टेबल में कन्वर्ट कर दिया था। कैसे? आई जस्ट प्रेस इंसर्ट टेबल, मैंने यहाँ पे इसका जो रेंज है वो दिया एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू टेबल। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस टेबल का रेंज लेना है, हाउ कैन आई टेक द टेबल रेंज? तो वी हैव अ सेपरेट एक्टिविटी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास सेपरेट एक्टिविटी है। तो आपको कहीं समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है? सो हम लोगों ने गेट टेबल रेंज लिया हुआ है, ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी रिटर्निंग अ टेबल रेंज। टेबल रेंज कैसे? ये मेरा टेबल है पूरा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे टेबल लिया है, इंसर्ट टेबल, मैंने इसका रेंज दिया, ऑटोमेटिकली टेबल पे कन्वर्ट हो गया। अब अगर मुझे पूछा जाए कि भाई ये टेबल का रेंज क्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा टेबल है, उसका मुझे रेंज देखना है, तो वी हैव अ डिफरेंट एक्टिविटी फॉर दैट, गेट द टेबल रेंज। इसमें लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट द रेंज ऑफ एन एक्सेल टेबल फ्रॉम अ स्पेसिफाइड स्प्रेडशीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेबल नेम चाहिए। अब टेबल नेम कैसे मिलेगा? अब यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करोगे, इफ़ यू विल जस्ट सेलेक्ट दिस पार्ट, सॉरी, इफ़ यू विल जस्ट सेलेक्ट दिस पार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल 1 लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द व्हाट, दिस इज़ द टेबल नेम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखूँगा टेबल 1, लेट्स सी, टेबल 1 इन स्ट्रिंग, ठीक है, एंड इट विल बी गिविंग मी द रेंज ऑफ द टेबल। अब इसका आउटपुट भी कहीं सेव होगा, तो मैं इसको बनाया था str रेंज, बिकॉज ये स्ट्रिंग के उसमें सेव होगा, एंड इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए डिलीट, एंड लेट्स से str range, and let's see that what is the output of it, because it's a workbook activity, we'll need to close it, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है A1 to G11, okay, let's quickly see, A1 to G11 is the table range। तो गाइज ये हमें टेबल रेंज बताएगा, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो आपको समझ में आएगा कि टेबल रेंज कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स प्रीटी इजी, बिकॉज इट गोज़ बाय द नेम, जो एक्टिविटी का नेम है उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो नो हॉच पॉच। लेट्स गो अनदर एक्टिविटी, रीड सेल वर्कबुक। ओके, इट इज़ वेरी इजी गाइज, क्योंकि हमें इस खाली सेल रीड करना है यहाँ पे। जैसे मुझे ये यू रीड करना है, D6 पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मुझे उसकी वैल्यू आगे अपने प्रोसेस पे रखनी है। आई जस्ट रीड सेल वर्कबुक एक्टिविटी, ठीक है। आई जस्ट क्लिक ओवर हेयर, डाउनलोड चैलेंज 7, एंड आई जस्ट से शीट 1, ठीक है। अब जो सेल है, एग्जैक्टली मुझे सेल देना है, दैट इज़ D6, ओके। लेकिन जैसे D6 से मेरे पास कोई डेटा है, मुझे उसमें उसको आगे काम करवाना है, कह सकते हो, राइट। सो इसका जो रिजल्ट है, इट विल बी ऑब्वियसली स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा str अंडरस्कोर, वन सेकेंड, आई जस्ट से str सेल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा str underscore cell, okay. Let's see that what will be the answer. Okay, so the answer is analyst, right? So आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हमने इस एनालिस्ट की वैल्यू प्रोक्योर की, प्रीटी इजी, D6 से हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली है, ओके। रीड सेल इज कम्प्लीटेड। रीड सेल फॉर्मूला, अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखा हुआ है इस सेल पे, तो आपको फॉर्मूला भी आपको रीड करके दे देगा, ठीक है। रीड कॉलम वर्कबुक, रीड्स द एंटायर वैल्यू ऑफ एन एंटायर कॉलम इन एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। जैसे मुझे कंपनी नेम है, मुझे ये कॉलम का डेटा रीड करवाना है, तो हाउ कैन आई डू इट, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। रीड column workbook activity, okay. So I'll just say download challenge 7, the sheet 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, it is saying read column workbook starting cell in argument, okay. So we will be needing the workbook, sorry, the cell name, it will be C1, ठीक है। let's see C1, ओके। एंड जो इसका आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे आइटम्स होंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ OBJ, ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि, एंड आई जस्ट से कॉलम,
एंड ये क्या है, बहुत सारे आइटम्स, आई कैन व्हाट, आई कैन इटरेट थ्रू द आइटम्स विद द हेल्प ऑफ अ व्हाट, फॉर ईच लूप। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप क्यों लिया हुआ है। एंड ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट पे ले लेगा। एंड आई जस्ट से दिस पार्ट ओवर हेयर, एंड इसको मैं करंट item dot to string. Why to string? Because this was an object, we have converted it dot to string. ठीक है, let's see what is the output guys. So आप देख सकते हैं यहाँ मेडिकेयर, टाइम पाथ, अपर्चर, शुगर वेल, अपर्चर, टेकडेव, टाइम पाथ, यहाँ मेरे पूरे के पूरे जो ये रोज हैं कंपनी नेम्स यहाँ पे आ गए, राइट। ओके, आईटी सॉल्यूशन से लेके टाइम पाथ, IT solution से लेके टाइम पास. So I hope that this is clear how we can procure the column also from the this sheet. Okay, this is done, and read range done है, read row. Okay, read the values of an entire row in an Excel workbook. Okay, let's see it. Read row workbook. ठीक है, हम इसमें जाएंगे डाउनलोड, challenge 7. I'll just say sheet 1 and the cell विल बी द स्टार्टिंग सेल। ठीक है, जो स्टार्टिंग सेल है, फॉर एग्जांपल मुझे लेना है डेटा A2 से, राइट। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम A2, सो आई जस्ट से सेव हियर। इसका भी आउटपुट आई गेस आई इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट होगा। आई जस्ट से OBJ रो उसका डेटा आ गया यहाँ पे, एंड मैं कुछ नहीं करूँगा, आई जस्ट रिप्लेस माई कॉलम विद रो, everything will be the same, and just close this, debug, let's see what is the answer over there. Okay, हम देखते हैं, it is saying John Smith IT Solutions Analyst 28 North Road, इतना इतना इतना। Okay, let's see, हमने क्या A2 से लिया है, या A2 is this part, ये हाईलाइट हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं John Smith IT Solution, everything is there, so this is also done. ओके, राइट सेल वर्कबुक मीन्स अगर मुझे एक स्पेसिफिक सेल पे राइट कराना है, अगर मुझे मान के चलो आई कैन से A16 में मुझे राइट कराना है, राइट। फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट समथिंग इन A16, सो हाउ कैन आई डू इट, लेट्स क्विकली क्लोज इट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे राइट सेल वर्कबुक एक्टिविटी, राइट। आई जस्ट चूज अगेन challenge 7 sheet 1, एंड आई से यहाँ पे करेगा सेल कंटेंट, जो मेरे सेल में जो भी है कंटेंट जो मुझे देना है वहाँ पे ये लिखेंगे, एंड जो सेल है मेरा sheet 1 इज देयर। ओके, दिस इज व्हाट, राइट सेल वर्कबुक द सेल। ओके, द सेल मुझे कौन सा चाहिए, A16, दिस इज द सेल रेंज, सेल रेंज स्पेसिफिक रेंज है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया A16 में मुझे लिखवाना है, एंड यहाँ पे आई जस्ट से UI पाथ। ओके, दिस इज प्रीटी फाइन। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे, इसकी यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट इटरेटिंग समथिंग, वी आर जस्ट राइटिंग आवर डेटा टू अ वर्कबुक। सो डिबग, ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाएगा, बिकॉज वी हैव एक्सपेक्टेड सब डेटा इनसाइड ऑफ इट। तो आप देख सकते हो A16 में मेरा UI पाथ नोट होके आ गया। ओके, तो गाइस हमारी जो वर्कबुक एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। नाउ वी विल बी जंपिंग टू मॉडर्न एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसके थ्रू हमें ये पूरा प्रोजेक्ट करना है। एज वी आर फॉलोइंग द अकेडमी, मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये सब की सब चीज़ें क्या होती हैं, राइट। लेट्स क्विकली जंप इनटू द प्रैक्टिस डेटा टेबल। ठीक है, हम उसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। ओके, इट इज सेइंग क्रिएट अ प्रोसेस यूजिंग द वर्कबुक एंड डेटा टेबल एक्टिविटीज टू डू द फॉलोइंग टास्क। मतलब हमें एक वर्कबुक एक्टिविटी भी यूज़ करनी है और डेटा टेबल एक्टिविटी भी यूज़ करनी है। ठीक है, add a new column to an existing Excel file that will contain the estimated value of the project. Okay, calculate the estimated value by multiplying the quantity with the price per kg. ऑब्वियसली अगर वैल्यू मुझे किसी की निकालनी है तो मैं क्या क्वांटिटी को प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आंसर आ जाएगा। अपडेट द वर्कबुक विद द न्यूली अपडेटेड डेटा इन अ न्यू शीट। ओके, लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, सेव, आई डोंट थिंक वी हैव एनी वेरिएबल्स, राइट? या, ओके, let's quickly close this and let's download this new file
वेजिटेबल्स प्रोडक्शन सेव, ठीक है। पहले हम अपनी फाइल देखेंगे यहाँ पे क्या फाइल आई है हमारे पास। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज जोन। ओके, सो ट्रैकर अपडेटेड इज price per kg and the quantity. Okay, so I need to do what? Okay, add a new column to an existing Excel file that will contain the estimated value of a product. Calculate the estimated value by multiplying the quantity with the price per kg. Update the workbook with the newly updated data in a new sheet. So please use the Excel file provided below as input for the automation process. Okay, वेजिटेबल्स प्रोडक्शन मंथली, क्वांटिटी, स्टोरेज जोन, वेंडर नेम, एंड यहाँ पे वेंडर नेम के बाद प्राइस पर केजी आ गया है, क्वांटिटी एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज दिस पार्ट. ओके, क्वांटिटी इनटू द प्राइस पर केजी इज दिस. So let me quickly see whether they are following this or not. I'll just say 782 into 1.3, 1016.6. ठीक है, मतलब ये जो मेरी वहाँ पे वैल्यू है, ये क्या कर रहा है, वैल्यू इट इज़ ओपन हेयर. आई थिंक दैट वी नीड टू बी न्यू कॉलम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी विद, आई थिंक ये तो हमारा हो गया राइट, द क्वांटिटी विद द प्राइस पर केजी. तो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डिड इट. प्राइस पर केजी, एस्टिमेटेड वैल्यू. ओके, ट्रैकर अपडेटेड. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट. तो आई थिंक ये हमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड वी नीड टू बी कन्वर्टिंग दिस पार्ट टू दिस न्यू अपडेटेड शीट. ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई टू डू दिस गाइस. Okay, so guys, let's get started. Yeah. So in this part, yeah, let's quickly do a reading activity. ठीक है, हमने रीडरिंग एक्टिविटी यहाँ पे ली है. हम लोग यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन शीट. अब जो मेरी प्रोडक्शन शीट है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है. इन्होंने ये किया है, यहाँ पे गलती से पूरा का पूरा एक डेटा है यहाँ पे दिया नहीं हुआ है हमें, राइट. They have not given the data, so you guys can what? You guys can quickly delete the tracker sheet. ये हम delete कर सकते हैं to avoid any confusion. And आप estimated value वाला पूरा का पूरा column इसमें से remove करके इसको फिर आप save कर सकते हो. So the main task is यहाँ पे हमें new column चाहिए estimated value, and we will be multiplying this part F to C. ठीक है, okay. So ये हमने यहाँ पे ले लिया है. sheet name is tracker updated. ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा dt अंडरस्कोर इनपुट के अंदर. ठीक है, ये मेरे पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास. एंड क्विकली आई विल गो हेयर एंड यूज़ अ फॉर ईच. मैंने आपको बताया था व्हेन एवर वी यूजिंग डेटा टेबल वी हैव टू यूज़ अ फॉर ईच रो इन डेटा टेबल. ठीक है, dt इनपुट यहाँ मेरे पास है. इटरेटर है जो, इसको मैं रख दूँगा ROW. रो यहाँ पे कुछ मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ, जे, नो वरीज. यहाँ पे आई जस्ट से राइट लाइन, एंड यहाँ पे मैं करूँगा रो, एंड आई जस्ट से 1 सेकेंड बिफोर वी विल बी प्रोसीडिंग. हमें क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करना है. तो गाइस उसके लिए एक नई एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ द add data column activity here, right. It will be adding the data to our Excel sheet. Okay, so यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बनाएंगे डेटा कॉलम का, तो यहाँ पे हमें डेटा कॉलम का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा. तो द बेटर वे इज टू बी यूजिंग अ कॉलम नेम ओवर हियर, राइट. नेम ऑफ द न्यू कॉलम, और यहाँ पे क्या लिखा है, द डेटा कॉलम ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी अपेंडेड टू द कॉलम कलेक्शन ऑफ द डेटा टेबल. इफ दिस प्रॉपर्टी इज सेट, ऑल द प्रॉपर्टी अंडर द ऑप्शन कैटेगरी आर इग्नोर्ड, राइट. अगर मैं डेटा कॉलम सेट करता हूँ तो मेरे राइट हैंड साइड पे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ऑप्शंस कैटेगरी के अंदर वो इग्नोर हो जाएंगी. डेटा कॉलम नेम में यहाँ लिख दूंगा, आई जस्ट से एस्टिमेटेड वैल्यू. ठीक है, मेरा न्यू डेटा कॉलम यहाँ पे ऐड होगा. एंड डेटा कॉलम किस में ऐड होगा, dt अंडरस्कोर इनपुट पे. डेटा कॉलम विल बी एडेड ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट कॉलम. यहाँ पे नहीं होगा वो ऐड, यहाँ पे हो जाएगा अपना आप. ठीक है, इट इज़ डूइंग ऑटोमेटिकली. ठीक है, एंड I don't think we need anything over here. Column
कॉलम नेम इज़ देयर, डेटा टेबल इज़ देयर, टाइप आर्गुमेंट इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप पे रखेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस्टिमेटेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेरा काउंट कराएगा एस्टिमेटेड वैल्यू, कितनी एस्टिमेटेड वैल्यू है इसके अंदर, शो करेगा उसको आउटपुट में, लेकिन इसके अंदर भी कुछ है ही नहीं बिकॉज यहाँ पे कभी ब्लैंक है, राइट, इट इज़ ब्लैंक ओवर देयर। सो लेट्स गो ओवर हेयर, सॉरी, लेट्स गो ओवर इनसाइड द लूप एंड लेट्स यूज एन असाइन एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था ये वैल्यू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट में सेव करता है, लिखा भी हुआ सेव टू एंड वैल्यू टू सेव। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा रो अंडरस्कोर एस्टिमेटेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये मेरा पार्ट क्या एस्टिमेटेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड इट इज सेइंग एक्सप्रेशन इज वैल्यू देयरफॉर कैन नॉट बी टारगेट ऑफ एन एक्सप्रेशन असाइनमेंट, सॉरी। तो लेट्स डू वन थिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी विद द प्राइस पर केजी। तो क्वांटिटी कॉलम इज व्हाट, ये मेरे सबके सब हेडर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे रो मैंने लिखा एंड मैं जैसे ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम नेम एज स्ट्रिंग, तो मैं इसके अंदर क्या है कॉलम नेम डाल रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पे वही चीज़ें कर रहा हूँ, क्वांटिटी, ठीक है, एज स्ट्रिंग है, कॉलम नेम एज स्ट्रिंग है, लेकिन जो उसका आउटपुट है वो क्या है, आउटपुट एज एन ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो आउटपुट हमेशा ब्लू में लिखा हुआ है, ये आउटपुट है, कॉलम नेम एज स्ट्रिंग है, क्वांटिटी हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाली, ठीक है। अब मैं इसको इंटू कर रहा हूँ आपका रो, अगेन कॉलम नेम एज स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस पर केजी। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मुझे इंटू नहीं कराना है, मुझे एक मेरा, अगर मैं देखूँगा एक मेरा इंटीजर है और एक मेरा डेसिमल है, राइट, वन इज इंटीजर एंड वन इज डेसिमल। सो देर इज़ अ मेथड इन VB.NET, जिसे हम कहते हैं कन्वर्ट, C फॉर कन्वर्ट, INT, इट विल बी कन्वर्टिंग एनीथिंग टू अ नंबर, ठीक है, इन 32 ब्रैकेट है, ठीक है। ऐसे ही टू कन्वर्ट एनीथिंग टू अ डेसिमल वेयर इज अ मेथड इन योर VB.NET दैट इज CDEC, DEC, ठीक है। एंड आई विल जस्ट से दिस पार्ट एरर गॉट डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इंटीजर को आपके डेसिमल से इंटू करा रहा हूँ, राइट, ठीक है। गॉट इट, यहाँ पे टू स्ट्रिंग नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं, इट इज़ जस्ट सेविंग द वैल्यू इनसाइड दैट कॉलम, ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूँगा तो ये मेरी वैल्यू इसमें प्रिंट हो रही है, गॉट इट। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड लेट्स क्विकली रन दिस वर्कफ्लो। द शीट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी, ट्रैकर अपडेटेड, की स्पेलिंग गलत है, मैं भी ना कभी कभी फटाफट में ऐसे लिख देता हूँ, मैं क्या बताऊँ, ओके। शीट डज नॉट एग्जिस्ट, अपडेटेड, ट्रैकर अपडेटेड, आई थिंक दिस शीट इज देयर, राइट, या मैंने कोई नई शीट बना दी है, वन सेकेंड, ट्रैकर अंडरस्कोर अपडेटेड है, उप्स माय बैड अगेन, नाउ इट शुड वर्क। tracker underscore updated. Now if I'll run my workflow, so आप देख सकते हो न्यू जो मेरा डेटा कॉलम है दैट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू, उसमें मेरा न्यू डेटा आ गया है, न्यू डेटा कॉलम मेरा न्यू डेटा आ गया है, एंड दैट इज़ मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में 1016 हमारा आंसर आ रहा था क्वांटिटी इनटू प्राइस पर केजी को मैच करके। अब ये पार्ट आ गया है मेरा, ठीक है। तो आई विल जस्ट से दैट राइट रेंज वर्कबुक, राइट, आई विल बी राइटिंग माई न्यू डेटा, राइट। सो इसे मुझे लिखना है एंड द शीट नेम इज ट्रैकर अंडरस्कोर अपडेटेड, ठीक है, डेटा टेबल इज dt अंडरस्कोर इनपुट, राइट। आई विल जस्ट से ऐड हेडर्स एज वेल एंड लेट्स सी द आउटपुट नाउ। इसकी ज़रूरत नहीं राइट लाइन की, बट ठीक है, हमने यहाँ पर डाला हुआ है, नो वरीज। एंड लेट्स सी इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। सो गाइज आपके सामने यहाँ पे डेटा लाइव मैंने लेके आया है,
एस्टिमेटेड वैल्यू का डेटा मेरा पूरा यहाँ पे आ गया, मैंने पहले डिलीट किया उसको, देयर वाज अ मिसमैच इन दैट पार्ट, ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। दैट्स वाई आई मेक दीज वीडियोज़, क्योंकि कई बार अकेडमी में मिसमैचेस होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आई एम हेयर, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल वर्क फ्लो ऑफ दैट, प्रिटी सिंपल गाइज। रेंज हमने रीड किया पूरा डेटा टेबल का, ऐड कॉलम किया डेटा टेबल में, और फॉर ईच रो से हमने इटरेट किया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और असाइन किया मैंने अपनी, क्या कैसे असाइन किया है, क्वांटिटी को प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू मिलती मेरे वेजिटेबल प्रोडक्शन की, तो इंटीजर को मैंने डेसिमल से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। यहाँ मैंने इसको प्रिंट करा दिया ऐड हेडर्स करके, तो आपके सामने यहाँ पे डेटा रेडी, राइट। सो विद दिस we have completed this part as well. Practice one workbook and data table. Now next we'll be doing modern activities. हम मॉडर्न एक्टिविटीज देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग द वीडियो फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक द कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो नॉलेज मुझे आती है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। And we are following the academy and the certifications as well. Thank you so much for being here guys, and as always keep learning.